सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, हम लोग जिम मैनेजमेंट सीखने के सीरीज़ में आज नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किस तरह से हम लोग लॉग आउट फंक्शनलिटी बनाएं और किस तरह से हम लोग ऑथेंटिकेशन करें, मिडिल वेयर बनाएं। हम लोगों ने ये सब सीखा था ताकि हम लोग उससे अपना सीक्रेट पेज को अचीव कर सकें। तो आज के वीडियो में दोस्तों, आज हम लोग मेंबरशिप वाला मॉडल्स में जो हम लोगों ने मॉडल बनाया था उसके डेटाबेस में हम लोग को डेटा ऐड करवाना है, फिर उसके बाद अपडेट करवाना है। तो ये सब फंक्शनलिटी आज हम लोग करेंगे। मैं मेंबर ऐड क्यों नहीं करवाना चाह रहा हूँ, ये देखिए। मैं अगर आप लोग को लेके चलूँ यहाँ पे gym.js में, तो आप लोग देख सकते हैं जिम के मॉडल्स में हम लोगों ने डेटाबेस में स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे हमारा membership.js, जिसमें कि हम लोग को उससे यूज़र से इनपुट ले रहे हैं मंथ्स एंड प्राइस। तो अगर मैं आपको UI पे लेके चलूँ और यहाँ पे अगर मैं मेंबरशिप प्लस पे क्लिक करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो इनपुट फील्ड है, एक ऐड नंबर ऑफ मंथ्स है और दूसरा हमारा ऐड प्राइस है। उसके बाद फिर हम लोग क्लिक करेंगे तो सारा फंक्शनलिटी हमारा बैकएंड से होगा। तो बेसिकली मैं ये फंक्शनलिटी को बैकएंड से कंप्लीट कर देना चाहता हूँ, ताकि जब भी हम लोग इंटीग्रेट करें फ्रंट एंड से तो हम लोग उस टाइम जल्दी जल्दी कर लें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोगों ने राउट्स बनाया था। मैं अगर आपको जिम के राउट्स में ले जाऊं तो ये देखिए, जिम के लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक फाइल बनाया था। तो उसी तरह से हम लोग राउट्स के फोल्डर में जाएंगे और मेंबरशिप के लिए भी एक नया फाइल बना लेंगे। तो membership.js फाइल बना लेंगे और यहाँ पे gym.js में जाके जो जो इंपोर्ट कराया था हम लोगों ने, उन सबको हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस और राउटर को हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं। यहाँ चलते हैं, पेस्ट कर देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा देते हैं। तो राउट्स में जाएंगे, यहाँ पे module.exports राउटर। तो जो कॉमन फंक्शन है, जो कॉमन चीज़ है, उन सबको हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बस। उसके बाद फिर आप लोग को जैसा पता होगा, कंट्रोलर्स में भी जाके हम लोगों ने gym.js बनाया था। ये देखिए, जहाँ पे हम लोग जो API कॉल होगा तो वो कौन सा फंक्शनलिटी चलाएगा, तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे कंट्रोलर्स में भी हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे membership.js फाइल बना लेंगे। ठीक है, membership.js। और यहाँ पे चल के हम लोग जो है बेसिकली membership.js में हम लोग क्या काम करेंगे भाई, मेंबरशिप के डेटाबेस में हम लोग को एंट्री करना है, फिर उसके बाद उसमें अपडेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल्स को इंपोर्ट करा लेंगे, वो भी मेंबरशिप वाले। तो हम लोग यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे मेंबरशिप इज इक्वल टू रिक्वायर करा लेंगे और वहाँ पे पाथ दे देंगे। ये देखिए, कंट्रोलर्स आ गए, मॉडल्स आ गए हमारा। मॉडल्स के अंदर हमारा जो मेंबरशिप है भाई, उसको इंपोर्ट करा लो। इंपोर्ट करा लिया अब हम लोग ने। अब यहाँ से जाएंगे और एक्सपोर्ट्स एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नेम देते हैं हम लोग ऐड मेंबरशिप। तो यहाँ चलेंगे और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा और यहाँ पे हमारा ये एरो बैक फंक्शन होगा और यहाँ पे console.log करवा देंगे और यहाँ पे हियर। ठीक है, अभी फिलहाल सेव करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे होने के बाद अब हम लोग चलते हैं फिर से राउट्स, membership.js राउट्स में, और यहाँ पे यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट बनाएंगे router.post, क्योंकि हमको ऐड करना है, डेटाबेस में ऐड करना है, तो हम लोग डेटा को भी पोस्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट दे देते हैं इसका। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड मेंबरशिप ले लेंगे और यहाँ पे कॉमा देने के बाद हम लोग जो कंट्रोलर्स फंक्शन है उसको सबसे पहले कंट्रोलर्स को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, मेंबरशिप कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लोग रिक्वायर करा लेंगे, वहाँ पे पाथ दे देंगे उसका। कंट्रोलर्स में जाएंगे और कंट्रोलर्स में हम लोग का मेंबरशिप, इसको यहाँ पे से इंपोर्ट करा लेंगे। और जो हम लोगों ने जो सेकेंड आर्गूमेंट दिया था यहाँ पे मेंबरशिप कंट्रोलर डॉट जो ऐड मेंबरशिप हम लोगों ने वहाँ पे फंक्शन बनाया, सेव कर देंगे। अब दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऐड मेंबरशिप तभी कर सकते हैं जब कोई पर्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र होगा। ठीक है, कोई भी जिम वाला जो ऑनर होगा, जब तक लॉगिन नहीं करेगा तब तक वो कुछ ऐड नहीं कर सकता है, कुछ उसमें एडिट नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब हम लोग को यहाँ पे ऑथ, जो कि अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था ना, ऑथेंटिकेशन मिडिल वेयर, तो उसको यहाँ से हम लोग को एज ए मिडिल वेयर पास कर देना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ऑथ को इम्पोर्ट करा लेंगे, रिक्वायर यहाँ पे पाथ दे देंगे हमारे उस फाइल का, यहाँ पे चलेंगे auth/auth। ठीक है, यहाँ पर से इसको इंपोर्ट करा लिया, सेव करेंगे और यहाँ पे इसको एज ए मिडिल वेयर सेकेंड आर्गूमेंट पास कर देंगे auth। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड आर्गूमेंट हम लोग ऑथेंटिकेशन पास कर दिए। तो जैसे ही हमारा एंड पॉइंट कॉल होगा तो सबसे पहले हमारा ऑथ फंक्शन चलेगा, ऑथ में जाएगा ये और ये सारा फंक्शनलिटी चलेगा, देखेगा कि टोकन है या नहीं। जो अगर लॉग्ड इन यूज़र होगा तो उसका टोकन सेव होगा, अगर नहीं होगा तो वो उसको res.sh नो टोकन ऑथराइजेशन डिनाइड इस पर भेज देगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जब टोकन सेव होगा
तब हमको ये फंक्शनलिटी चलाने देगा। तो अब हम लोग इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम लोग index.js में चलते हैं, और जैसा कि हम लोग यहाँ पे राउट्स बना रहे थे ना जिम के लिए, तो हम लोग यहाँ पर भी कॉन्स्ट मेंबरशिप राउट्स और रिक्वायर करा लेते हैं, रिक्वायर और यहाँ पे पाथ दे देंगे। यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग राउट्स पे जाएंगे और फिर उसके बाद मेंबरशिप सेव कर देंगे। और फिर हम लोग को यहाँ पे app.use और यहाँ पे हम लोग को /plans दे देंगे, हम लोग यहाँ पे /plans, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेंबरशिप राउट्स को कॉल कर देंगे, मेंबरशिप। तो जैसे हम लोग ऑथेंटिकेशन, जब हम लोग लॉगिन लॉग आउट सारा चीज़ कर रहे थे, फॉरवर्ड पासवर्ड, तो उस टाइम हम लोग अपने एंड पॉइंट पे शुरू में ऑथ डाल रहे थे, ऐड कर रहे थे। अब हम लोग इसमें जब मेंबरशिप वाला राउट होगा तो हम लोग उसमें /plans डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लान्स हम लोग को लेने बताएगा। उसके बाद सेमीकोलन दोनों जगह ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे। अब हम लोग सेव कर देंगे दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे कंट्रोलर्स में। अब देखते हैं हम लोग को क्या क्या करना है। तो देखिए कंट्रोलर्स में जैसे ही हमारा मेंबरशिप ऐड होगा, तो देखिए जैसे यहाँ चलेंगे मेंबर ऐड करेंगे, तो ये मेंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे मंथ और प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग मंथ और प्राइस को बॉडी से गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे, ट्राई कैच ब्लॉक बना लेंगे, और यहाँ पे कैच में हम लोग एरर एक पकड़ लेंगे और इसको console.log ERR करवा देंगे, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स में भेज देंगे। जैसे कि वहाँ पे gym.js में रिस्पॉन्स पे भेज रहे थे ना हम लोग res.status 500 सर्वर एरर, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे इसको 500 एरर स्टेटस भेज देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और कॉन्स्ट, क्योंकि हमको बॉडी में हम लोग दो चीज़ भेज रहे हैं, एक मंथ और एक प्राइस, तो हम लोग यहाँ चलेंगे months और price। तो देखिए ये नेम हम लोग वही लेंगे जो हम लोग बॉडी में भेजेंगे। तो बॉडी में अगर मैं आपको, और फिर उसके बाद यहाँ पे request.body, ठीक है, request.body यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको इसके डेटाबेस में ऐड करवाना है मेंबरशिप। तो देखिए दो चीज़ हमको चाहिए इसमें। मैं चाहता हूँ ना दो फंक्शनलिटी मैं इसी टाइम ऐड करना चाहूँगा। मैं अगर चेक करूँगा, मैं चाहता हूँ ना कि अगर मेरा मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 मंथ यूज़र जो है, जो हमारा जिम ओनर है, वो यहाँ पे 1 मंथ मेंबरशिप का 1000 रुपीज़ डाल के रखा है, ठीक है। तो मैं वो चाहेगा कि यार 1 मंथ का 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो चलो इसको बढ़ा देते हैं। तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, एक अलग सा राउट ना बना के हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो मंथ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो भाई वो जो मंथ हमको बॉडी में भेजेगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे 1 भेजा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और ऐड प्राइस मान लो 200 किया और 1200 करके, और जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये पहले चेक करना चाहूँगा कि क्या ये मंथ ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। अगर ये अवेलेबल है तो भाई इसका प्राइस को सिर्फ अपडेट कर दो, प्राइस को अपडेट कर दो। तो ये क्या करेगा, 1 मंथ का मेंबरशिप होगा और प्राइस हो जाएगा 1200, तो हमारा डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर भाई मेरा वो मंथ है ही नहीं, तो क्या करो, एक नया डेटाबेस में एंटर करवा दो। तो हमको ये फंक्शनलिटी इसमें अचीव करना होगा। तो एक ही राउट से हम लोग ये दोनों काम को कर देना चाहते हैं, अलग अलग राउट्स ना बना के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ चलेंगे और यहाँ पे डेटाबेस में हम लोग फाइंड करेंगे कॉन्स्ट मेंबरशिप इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे अवेट, और जो मेंबरशिप मॉडल है मेंबरशिप मॉडल डॉट फाइंड 1, ठीक है, फाइंड 1। और यहाँ पे हम लोग किससे फाइंड करेंगे भाई, ये जो मंथ्स है, ठीक है, जैसे मैंने बताया मंथ्स से फाइंड करेंगे कि क्या मेरा मंथ्स है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। तो मंथ्स से जाएंगे months, इसके बाद फिर हम लोग फाइंड करके छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए बहुत सारे यूज़र, बहुत सारे जिम ओनर ने रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। अब वो हर अलग अलग पोर्टल उनको मिलेगा, अलग अलग उनका जिम का अकाउंट होगा, अलग अलग अकाउंट होगा, तो उन सब ने अलग अलग प्लान्स किया होगा। तो मान लो जिम ए है और जिम बी है, तो जिम ए ने मेंबरशिप ऐड किया 1 मंथ का 1000 रुपये, और जिम बी ने मेंबरशिप ऐड किया 1 मंथ का 500 रुपये, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मंथ से सर्च करेंगे तो ये कौन से जिम का सर्च करेगा, इससे तो पता नहीं चलेगा हमें। तो हमें तो चाहिए जो करंटली लॉग्ड इन जिम हुआ है, जो अकाउंट खुला हुआ मेरा, उसी अकाउंट का हमको मेंबरशिप चाहिए। तो इसीलिए अब हमको यहाँ पे मेंबरशिप जो लॉग्ड इन अकाउंट है उसका आईडी से भी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे जो लॉग्ड इन अकाउंट है उसका आईडी कैसे, जो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में सीखा था auth.js में, मैं यहाँ कर अगर आपको लेके चलो auth.js में हम लोग यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, request.gym।
तो रिक्वेस्ट डॉट जिम करेंगे और फिर अंडरस्कोर आईडी करेंगे तो ये मुझे आईडी दे देगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करके दिखाया था आपको, तो यहाँ पे चलेंगे अब हम लोग और इसका पहला आर्गूमेंट हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे जिम, क्योंकि ये जो हमारा डेटाबेस में मॉडल में जो फील्ड नेम है उससे हम लोग फाइंड करेंगे जिम इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को जिम का करेंटली लॉग्ड इन जिम का उसका आईडी लेना है, ठीक है। उस लॉग्ड इन यूज़र का आईडी ले लिया। अब हम लोगों ने रिक्वेस्ट डॉट जिम अंडरस्कोर आईडी से, उसके बाद फिर मंथ्स हम लोगों ने सेकेंड आर्गुमेंट भेज दिया। तो ये क्या करेगा, जिसका जिम का आईडी ये आईडी होगा और उसका मंथ्स 1 होगा तो ये उससे फाइंड करके दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता चल जाएगा। अब देखिए ये फाइंड 1 करके दे देगा। अब 2 कंडीशन होगा, या तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर है मतलब हमारा जो इफ़ मेंबरशिप है मतलब क्या कि मेरा ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब वो यूज़र का, वो जिम का जो ऑनर है उसका अकाउंट जो है उसके अकाउंट में 1 मंथ का ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो भाई तो क्या करो, उसका जो है मेंबरशिप वाला जो है, तो मेंबरशिप डॉट प्राइस में उसका ये जो प्राइस हम लोग को आ रहा है, ये वाला प्राइस, ये देखिए ये मेंबरशिप डॉट प्राइस, ये जो हमें डेटा, ये हमें जो बैकएंड से रिस्पांस भेजेगा ना तो उसका डिटेल भेजेगा। तो उस मेंबरशिप डॉट प्राइस में हम लोग क्या करा रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं ये प्राइस जो हमें बॉडी से आ रहा है, ये वाला प्राइस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, सेमीकोलन देंगे। अब हम लोग सेव कर देंगे इसको, तो हम लोग चलेंगे अवेट लगाएंगे और मेंबरशिप डॉट सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हम लोग इसको रिस्पांस पे भेज देंगे कि रेस डॉट स्टेटस डॉट जेसन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अगर हमारा मेंबरशिप नहीं हुआ तो भाई सिंपल ऐड कर दो। तो हम लोग यहाँ एल्स करेंगे, एल्स में हम लोग यहाँ पे चला देंगे और यहाँ पे कॉन्स्ट न्यू मेंबरशिप इज इक्वल टू अवेट, और यानी तो हाँ ठीक है, यहाँ पे न्यू मेंबरशिप, ये देखिए मेंबरशिप मॉडल्स वाला मेंबरशिप। अब हम लोग यहाँ पे प्राइस ऐड कर देते हैं, तो प्राइस ऐड कर दिया है, ठीक है, जो बॉडी से आ रहा है। उसके बाद फिर मंथ्स ऐड कर देंगे, अब सिर्फ यही दोनों से तो नहीं होगा ना, हमको इस डेटाबेस में प्राइस और मंथ, लेकिन ये क्या किस जो हम लोग ऐड करना चाहते हैं प्राइस और मंथ, तो भाई इसका हम लोग आईडी भी तो देंगे ना, इसका आईडी भी स्टोर कराएंगे। कौन सा आईडी, जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र है, तभी हम लोग उस पार्टिकुलर जिम के अकाउंट के मेंबरशिप के डेटाबेस में हमारा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हमें यहाँ पे जिम डॉट और जिम का वैल्यू हमको दे देना होगा। ओके, ये ऐसे क्यों दे रहा है, अच्छा हमें ऑब्जेक्ट में पास करना है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे, ठीक है। तो मेंबरशिप प्राइस मंथ्स जिम का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखिए सेम फील्ड नेम नहीं है, अदरवाइज हम लोग को भी प्राइस इज इक्वल टू प्राइस देना होता है, मंथ्स इज इक्वल टू मंथ्स देना होता है। तो सेम फील्ड है हमारा जो मॉडल्स में हम लोगों ने बनाया है, और मंथ्स जो प्राइस और मंथ्स सेम स्पेलिंग है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू पास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिम का और जो हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं वो अलग अलग वैल्यू है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जिम का असाइन कर दे रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट जिम डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो रिक्वेस्ट डॉट जिम क्या देगा हमें, लॉग्ड इन यूज़र का हमें डिटेल दे देगा, और अंडरस्कोर आईडी तो लॉग्ड इन यूज़र का हमें आईडी दे देगा। तो इस आईडी से अब हमको एंटर कराना है इसमें। अब हम लोग चलेंगे और यहाँ पे अवेट लगा देंगे और न्यू मेंबर, ओके एंड यू हो गया, न्यू मेंबरशिप डॉट सेव कर देंगे, ठीक है, डॉट सेव कर देंगे और इसको फिर रन करा देंगे। और फिर यहाँ नीचे आकर हम लोग रेस डॉट स्टेटस एडेड सक्सेसफुली, अब मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए हमारा जो बैकएंड सर्वर है चल रहा है, ओके हम लोग का बैकएंड सर्वर यहाँ है, तो हमारा सक्सेसफुल कनेक्शन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर आया है, देख लेते क्या एरर आया है भाई। तो न्यू मॉडल कंस्ट्रक्टर भी है, पोजो स्ट्रिंग, ओके तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं एरर आके देख क्या रहा है, मॉडल mongoose डॉट मॉडल, अच्छा कैपिटल एम हम लोगों ने कर दिया है। तो यहाँ देखिए मेंबरशिप में चलेंगे, मॉडल्स के यहाँ पे मॉडल्स में चलेंगे हम लोग मेंबरशिप में, तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल एम कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोग को यहाँ पे स्मॉल एम करना होगा, ठीक है, और फिर सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे तो अब हमें वो एरर नहीं दे रहा होगा। ये देखिए हमारा सर्वर भी सक्सेसफुल पोर्ट नंबर 4000 पे चल रहा है और डीबी कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब हम लोग फिर से कंट्रोलर्स पे चलते हैं मेंबरशिप डॉट जेएस में, और यहाँ पे आप लोगों ने कैसे कैसे देख लिया हम लोगों ने किस तरह से जिम का करंटली लॉग्ड इन यूज़र जिम का हम लोगों ने आईडी लिया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे शो करवा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और मैं आपको पोस्टमैन ओपन करता हूँ और हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने पोस्टमैन ओपन कर रखा है, ओके मुझे करना पड़ेगा।
तो चलिए मैं इसको जल्दी से ओपन करके रिक्वेस्ट एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करूँगा ताकि आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से एक URL एंड पॉइंट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे प्लस बटन क्लिक करेंगे और प्लस बटन क्लिक करने के बाद हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे और जो हमारा एंड पॉइंट है जो हम लोगों ने किया है प्लान और स्लैश हम लोग प्लान्स के बाद स्लैश हम लोग ऐड मेंबरशिप, ये वाला हम लोग URL एंड पॉइंट बनाए हैं, ठीक है, ऐड मेंबरशिप। और यहाँ पे इसको गेट से हटा के पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद और हम लोग बॉडी में दो वैल्यू भेज रहे हैं। एक तो हमारा प्राइस भेज रहे हैं तो रॉ बॉडी में रॉ करेंगे और उसके बाद फिर टेक्स्ट को यहाँ से हटा के जेसन कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक तो हम लोग मंथ्स भेज रहे हैं तो हम लोग यहाँ देंगे MONTHS मंथ्स में हम लोग यहाँ पे नंबर भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलिए मैं 1 भेज रहा हूँ, ठीक है। 1 भेजने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और प्राइस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1000 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है, 1000। और हम लोग अभी इसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेंगे। पहले मैं आपको MongoDB कॉम्पास ओपन करता हूँ और उसका डेटाबेस आपको दिखाता हूँ। सो के सेव एंड कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारा जिम बैकएंड था तो जिम बैकएंड में हम लोग का जो मेंबरशिप है, ये देखिए मेंबरशिप, उसमें अगर मैं जाऊँ तो अभी हमारा एक भी कलेक्शन ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ चलता हूँ और ये URL एंड पॉइंट का मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है, 1 2 3। जैसे मैं सेंड करूँगा देखिएगा, ओके, जैसे मैं सेंड करूँगा देखिए अभी मैं सेंड करता हूँ, अभी क्या होगा, अभी कुछ अनयूजुअल होगा जो आप लोग को पता चलेगा। सेंड किया मैंने तो देखिए एरर, नो टोकन ऑथराइजेशन डिनाई। तो हमारा सर्वर मैंने आज का वीडियो जो नया बनाया तो फिर से स्टार्ट किया तो लॉग्ड इन यूज़र को नहीं पहचान पा रहा। तो जब हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हुआ तो अब हमें लॉगिन करना ज़रूरी है। तो लॉगिन करेंगे तभी वो टोकन लेगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट को कॉल किया तो यहाँ पे कुकीज़ में हमारा कोई भी कुकी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कुकीज़ में हमारा कोई भी कुकी नहीं दिखा रहा। तो अब मुझे फिर से लॉगिन वाले एंड पॉइंट पे जाना होगा। ये देखिए ये लॉगिन वाला एंड पॉइंट है HTTP localhost 4000/auth/login। और यहाँ पे बॉडी में हम लोग जो भेज रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड जेसन को सिलेक्ट करके यहाँ पे मुझे फिर से इसी यूज़र के थ्रू लॉगिन करना होगा। तो मैं चलता हूँ या कोई भी यूज़र के थ्रू मैं चलता हूँ, सेंड करता हूँ। जैसे मैं सेंड करूँगा तो अब मुझे यहाँ पे कुकीज़ स्टोर हो चुका है, ये देखिए कुकीज़ आ चुका है मेरे इस पर। अब मैं फिर से वो एंड पॉइंट कॉल करता हूँ ऐड मेंबरशिप वाला, ये देखिए प्लान्स ऐड मेंबरशिप। अब जो वहाँ पे पहले मुझे ये एरर आ रहा था नो टोकन ऑथराइजेशन डिनाइड, तो अब ये देखिए क्या होगा, 1 2 3 देखिए मैसेज एडेड सक्सेसफुली। तो जो हम लोगों ने मैसेज सक्सेसफुली ऐड होने पे दिखाया था तो वो ये ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए मैसेज एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को ये एडेड सक्सेसफुली करा देना। अब मैं आपको MongoDB कॉम्पास में लेकर चलूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए हमारा कौन से जिम के ID से आया, तो जिम का ID स्टोर हो गया है, प्राइस मुझे 1000 आ गया, मंथ मुझे 1 आ गया। अब मैं एक और ऐड करता हूँ, ठीक है, कुछ और मंथ दे करके मैं जहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे 2 मंथ देता हूँ। 2 मंथ का मैं रखता हूँ 1500, ठीक है, 1500। अब मैं सेंड करता हूँ, सेंड किया, एडेड सक्सेसफुली। अब हम लोग का ऐड हो चुका है डेटाबेस में। सेम ID, ये देखिए C67 तो सेम ID से हमारा ऐड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ ना कि भाई मेरे गलती से दूसरे मंथ पे 1500 हो गया तो मैं दूसरे मंथ का 2500 रखना चाहता हूँ। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मंथ वही रखेंगे क्योंकि मंथ से पहले हम लोग सर्च कर रहे हैं ना कि क्या मेरा मंथ है या नहीं। अब मंथ वही रखेंगे, प्राइस को हम लोग यहाँ पे से 2500 कर देंगे, 2500। अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ 1 2 3। तो देखिए पहले एडेड सक्सेसफुली आया था, अब हमारा यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे चले तो अभी देखिए मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, दो मंथ का 1500 दिखा रहा है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3 तो देखिए अब 2 मंथ का 2500 दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एक ही एंड पॉइंट से ये दोनों काम कर लिया जिससे कि हमारा काम ईजी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब हम लोग को दोस्तों क्या है कि गेट करना है कि जितने भी हमारे मेंबरशिप है उनको गेट करना है। तो मेंबरशिप करने के लिए हम लोग डायरेक्टली फाइल ऑल कर लेंगे, लेकिन हमको वहाँ पे करेंटली लॉग्ड इन जिम का ID भी देना है तभी ना, अदरवाइज ये क्या करेगा, जितने भी जिम आकर के रजिस्टर किए होंगे और उस मेंबरशिप वाले डेटाबेस में ऐड किए होंगे तो वो अदर जिम का भी मुझे मेंबरशिप दे देगा। तो वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही मेंबरशिप चाहिए जो मैंने लॉगिन करके जिस अकाउंट को लॉगिन किया, जिस अकाउंट को मैंने बनाया है जिम का अकाउंट, उसका सिर्फ हमको मेंबरशिप से फेच करना है। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं और सबसे पहले राउट्स में हम लोग राउट्स बनाते हैं यहाँ पे। तो राउटर डॉट पोस्ट सॉरी गेट होगा, ये गेट मेथड होगा और यहाँ पे अब हम लोग गेट मेंबरशिप को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चल के हम लोग गेट मेंबरशिप, उसके बाद फिर गेट मेंबरशिप तभी हम गेट मेंबर कर पाएंगे जब हम लॉगिन रहेंगे, ठीक है। तो लॉगिन ऑथ हम लोग डाल देते हैं, पहले ही ऑथेंटिकेट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे चल के पहले कंट्रोलर्स में एक फंक्शन बनाते हैं। तो कॉन्स्ट एक्सपोर्ट डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स हो जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट
और फंक्शन नेम हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे नाम जो हम लोग देना चाहेंगे वो गेट मेंबरशिप रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट मेंबरशिप और यहाँ पे एसिंक्रोनस होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा और हमारा एरोबैक फंक्शन होगा, ठीक है। अब मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे राउट्स में चलते हैं और यहाँ पे मेंबरशिप कंट्रोलर डॉट गेट मेंबरशिप ये फंक्शन को कॉल कर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब सेव करने के बाद चलिए अब हम लोग इसको फंक्शन को बना लेते हैं। पहले ट्राई कैच ब्लॉक लगेगा, ठीक है। कैच को हम लोग सिंपल से कॉपी कर लेंगे ऊपर से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ ट्राई के अंदर चलेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों कि हमको जो है पहले तो इसी आईडी से, मतलब जिस लॉग्ड इन यूज़र है उसका पहले आईडी गेट करते हैं। चलिए तो कॉन्स्ट लॉग्ड इन आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू, तो कैसे होगा, रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग इसमें ऑथ पास कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट डॉट जिम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी आ जाएगा मुझे लॉग्ड इन यूज़र का। अब मैं क्या करूँगा कि भाई मुझे ये मेंबरशिप इसी पार्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र जिसका जो मेंबरशिप के डेटाबेस है, ये देखिए मेंबरशिप का जो डेटाबेस है उसमें हमारा एक फील्ड है जिम करके, तो ये मैं करूँगा कि भाई जो इस आईडी से जिम हो उसको रिटर्न कर दो। मान लीजिए एक हमारा एक ही पार्टिकुलर यूज़र ने 2 मंथ मेंबरशिप को किया, तो अब मान लीजिए जो मेंबरशिप नहीं ऐड किया है एक दूसरा मेंबर बी, जिम बी मान के चलिए, एक जिम ए है एक जिम बी है, तो जिम ए का क्या किया, जिम ए ने अपना लॉगिन करके और सारा सक्सेसफुली साइन अप कर लिया, उसके बाद लॉगिन किया और वहाँ पे मेंबरशिप बनाया, तो दो मेंबरशिप बनाया, एक मंथ का एक 2 मंथ का, तो उसका आईडी उसका यहाँ पे स्टोर हो गया C67। अब जिम बी जो है, जो जिम बी है, अब वो जाएगा लॉगिन करेगा और अभी उसने नहीं किया होगा, कोई भी मेंबरशिप ऐड नहीं किया होगा, तो क्या वो ये 2 मेंबरशिप फेच करेगा, नहीं ना, तो वो वही मेंबरशिप फेच करेगा जो उसके द्वारा बनाया गया होगा। तो अभी उसके द्वारा बनाया गया जो कुछ भी नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे उसी जिम के आईडी से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और कॉन्स्ट यहाँ पे स्क्रॉल कर देते हैं, मेंबरशिप इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे चलेंगे अवेट और यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या कहाँ से फाइंड करेंगे, मेंबरशिप वाले मॉडल से, मेंबरशिप डॉट फाइंड, ठीक है, मेंबरशिप डॉट फाइंड। तो फाइंड ये क्या करेगा, ये मुझे मतलब एक एरे रिटर्न कर देगा, ठीक है। फाइंड हमेशा एरे रिटर्न करता है, फाइंड 1 एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ओके। तो फाइंड और हम लोग यहाँ पे क्या पास कर देंगे, आईडी इज इक्वल टू जैसे यहाँ पे दे रहे हैं ना, ये देखिए जिम इज इक्वल टू, यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे जिम का वैल्यू क्या हो जाए, ये लॉग्ड इन आईडी, ठीक है, लॉग्ड इन आईडी, इसको वैल्यू पास कर देंगे, सेव कर देंगे और फिर इसको यहाँ पे सेव और यहाँ पे फाइंड करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स में भेज देंगे, तो res.status 200 कोड दिखा देंगे और यहाँ पे मैसेज शो करवाएंगे मेंबरशिप फेच्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मेंबरशिप जो हमारा एरे आया होगा उस जितने भी हमारे डेटाबेस में फेच्ड है उस पार्टिकुलर जिम के आईडी से, तो वो हमारा मेंबरशिप में हम लोग शो कराएंगे। अब मैं सेव कर देता हूँ। हम लोग इस API एंड पॉइंट जो राउट्स में जाके हम लोग गेट मेंबरशिप को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, गेट हाइपर मेंबरशिप। अब हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन पे चले और एक एंड पॉइंट भी यहाँ पे पहले इसको URL को कॉपी कर लेते हैं और एक नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब ऐड मेंबरशिप तो नहीं है हमारा, अब हमारा है गेट मेंबरशिप, तो गेट मेंबरशिप को लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे गेट को, क्योंकि हमारा गेट मेथड है तो गेट को गेट ही रहने देंगे और हमारा सारा चीज़ सेम रहेगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो देखिएगा 1 2 3 जैसे ही मैंने सेंड किया, अब देखिए कुकीज़ हमारा उस पार्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र का कुकी सेट है, इसीलिए जब ऑथेंटिकेशन फंक्शन चला होगा मिडिलवेयर में तो वो इस पार्टिकुलर यूज़र का आईडी गेट किया होगा। तो देखिए जो हमारा उस पार्टिकुलर मेंबर लॉग्ड इन मेंबर ने ऐड किया था तो उसका मुझे सारा मेंबरशिप का डिटेल मिल चुका है। तो क्या, एक मंथ का 1000, उसके बाद फिर दूसरे मंथ का 2500 और उस जिम का आईडी भी यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। और ये कौन सा आईडी है, ये वो आईडी है जो हमारा मेंबरशिप के डेटाबेस में ऐड होने पे हमें ये जनरेट करके देता है MongoDB। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने मेंबरशिप फेच सक्सेसफुली करवा दिया है। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हम लोग को लॉग्ड इन होने पे ही हम लोग फेच कर पाएंगे, अदरवाइज ये दिखाएगा मुझे कि नो टोकन ऑथराइजेशन, वैलिड टोकन नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो हम लोगों ने मेंबरशिप वाला जितना भी फंक्शनलिटी है, क्योंकि अगर मैं आपको UI पे लेके दिखाऊं
तो ये पहला जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करें तो पहले तो हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे ये मॉडल ओपन हो हम लोग पहले गेट करेंगे सारा डिटेल्स, सारा मेंबरशिप का डिटेल गेट करेंगे, जो हम लोगों ने गेट मेंबरशिप वाला API चलाया। अब जो दूसरा API हम लोगों ने बनाया वो यहाँ पे ऐड नंबर ऑफ मंथ्स और ऐड प्राइस करने के बाद जब हम लोग ऐड करेंगे क्लिक करेंगे तब वो हमारा API कॉल होगा। तो बेसिकली ये मेंबरशिप से रिलेटेड हमारा 2 API था, तो जो हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐड मेंबरशिप, यहाँ पे ऐड मेंबर्स है, जो हमारा जो जिम ज्वाइन करने आएगा, जो हमारा ज्वाइनिंग होगा, तो उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल रखेंगे। एक तो नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे, मंथ्स डाल देंगे और नोट यहाँ पे उसका इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये काम करेंगे, इसके डेटाबेस में एंट्री करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।